नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आज आपको एक नए एपिसोड पे लेके चलते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं आज के इस कोरोना काल में कई व्यवधानों का समस्याओं का निराकरण करने के लिए बेचारे असमर्थ हैं। कहा यह जाता है कि व्यापार ही किसी भी देश की रीढ़ है और उस व्यापार का भी अगर हम तलाशे तो जो रीढ़ है वो प्रोफेशनल्स ही हैं। लेकिन आज की डेट में उस व्यापार को और उस प्रोफेशनल्स के कार्य को गवर्नमेंट ने काफी नजरअंदाज किया हुआ है। आइए हम उस पर चर्चा बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका स्वागत करते हैं। श्री राघवेंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राघवेंद्र जी। गौरव जी नमस्कार। गौरव सर नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन नहीं पा रहे, लग रहा है सर के पास आवाज नहीं जा रही है। यस सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिकेय जी आपका भी बहुत स्वागत है। कार्तिकेय जी हमारे साथ फिलीपींस से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ संजीव जी हैं, संजीव तिवारी जी नमस्कार, ग्राम उत्थान फाउंडेशन से। So let's start discussions further. राघवेंद्र जी, क्या समस्या आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है? कोरोना का जो जो महामारी है उसमें जो इतने जो विध्वंसक हुए हैं जिससे व्यापार पूरी तरह से ठप है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं व्यापारियों को? देखिए, अगर वो कहा जाता है जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाई। आज फाइनली 1 मई को एक नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारे ड्यू डेट एक्सटेंड हुए हैं। सीबीडीटी ने बहुत सारे ड्यू डेट एक्सटेंड किया है आज, बट ये काफी लेट हो गया। मतलब हम सारे लोग काफी परेशान थे क्योंकि बड़ी सारी पेनल्टीज है। आप अगर आपकी रिटर्न डिले हो गई फिर आप फाइल नहीं कर पाएंगे और तमाम तरह की फिर परेशानियां होती हैं। तो इस गवर्नमेंट में यही देखा गया है कि चीजें होती है, बट चीजें तब होती है जब मतलब सब लोग धैर्य खो देते हैं, लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, फिर ये करते हैं। उससे कहीं ना कहीं काफी नुकसान होता है। और आपको पता ही है कि अभी हम लोग सारे लोग इतने परेशानियों में रोज किसी अपने का खबर आ जाता है कि वो चले गए। और इसके बाद भी ये जो बिजनेस में हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिटर्न फाइल करने की बात है, कंप्लायंसेस की बात है, तो हम डिले कर सकते हैं, बट उसको भी अननेसेसरी इतना टॉर्चर किया जाता है एक तरह से प्रोफेशनल्स को। आज 1 मई को उन्होंने डेट एक्सटेंड किया है, वो भी 31 मई के लिए। अगर यही डेट एक्सटेंड थोड़ा सा पहले कर देते तो कहीं ना कहीं हम और हमारा काम करने का और टाइम मिल जाता। क्योंकि विकास जी क्या होता है, जैसे अगर मान लो 31 मार्च लास्ट डे हो गया हमारा रिटर्न फाइलिंग का, जी जी, उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर भी नहीं सकते हो जी। अभी बहुत सारे लोगों को नोटिस मिल रहा है हाई इनकम का। अच्छा, आपने इंटरेस्ट का इनकम नहीं दिखाया, आपको नोटिस मिलेगा गवर्नमेंट तो, और आपको रिटर्न रिवाइज करनी होगी। और वो नोटिस भी कब आया है? 27 मार्च 28 मार्च को। अब आपने जब टैक्स भी पे कर दिया, जब आप रिटर्न फाइल करने के लिए गए तो आपके पास आ गया कि अब आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, आपका डेट ओवर हो गया। अब उसी टाइम में अगर आप रिलैक्सेशन दे देते 31 मई तक का, बहुत सारे प्रोफेशनल का काम आसान हो जाता, कंप्लायंसेज हो जाता। एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई सीए की जरूरत नहीं है, आप अपना पोर्टल में देखो जो भी आपका इनकम आ रहा है आप उसे वेरीफाई कीजिए और रिटर्न फाइल कर दीजिए। बट दूसरी तरफ जब आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो जो डेटा गवर्नमेंट के पास आता है वो भी बिल्कुल ही इनकरेक्ट डेटा आता है। क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे आपके 26 AS में आपको दिख जाएगा कि आपका टीडीएस कटा है, आप उसके बेसिस पे रिटर्न फाइल कर देते हैं, बट ये फिर बैंक से भी डेटा मांगते हैं और बैंक भी फिर उनको वही डेटा देते हैं। तो मैंने बहुत सारे एसएससी का देखा है कि डुप्लीकेट एंट्री है और कहीं ना कहीं उनके पास मैसेज आता है तो लोग डर जाते हैं ये क्या कंप्लायंसेस का इशू आ गया। तमाम तरह की दिक्कत है, फाइनली एक्सटेंड होती है, बट ये कहीं से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलता है बिजनेस में। बिकॉज अब आप देखो आज 1 मई है, 31 लास्ट डेट है, यही सारी दिक्कत। विकास जी, मैं राजनीति की बात में थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा। जो नोटिस का आया है उसमें से सीबीडीटी ने केवल अपने बेनिफिट के डेट बताए हैं। एससीसी को बहुत कम चांस दिया है कि आप देखिए टीडीएस में भी उसने गवर्नमेंट के जो मेजर टीडीएस होते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट के, उनका डेट बढ़ाया, बाकी टीडीएस में किसी डेट नहीं बढ़ाया उन्होंने। जीएसटीआर 4 की डेट थी कल, वो नहीं बढ़ाई। तो इवन डेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट आज डेट में तैयार नहीं। गवर्नमेंट का फोकस ओनली ऑन रेवेन्यू है, उसकी रेवेन्यू, अपनी रेवेन्यू उसकी किस तरह से इंक्रीज हो, चाहे जनता किसी भी हालत में जाए ऑफिस, प्रोफेशनल पहुंचे, अपने क्लाइंट से डेटा ले, भरे,
किसी भी तरीके से कोई सहूलियत नहीं। ये बात रजनीश जी ने बड़ी अच्छी उठाई है। इस बात पर हम और अभी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं गौरव जी के पास आना चाहता हूं। गौरव जी, क्या स्थिति, आपको भी वैसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे अभी राघवेंद्र जी ने कहा? जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं उनको भी खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है, और मतलब एक तो मोटिवेशंस नहीं है पूरे मार्केट में, और उसके बाद फिर अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट चाहिए वो भी हम ऐसा कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे हैं, हम तो एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं कि वो भी टाइमली हमारे पास आ जाए तो हमारे पास बड़ा सपोर्ट हो जाता है। जी प्लीज कंटिन्यू करें सर। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखिए, कुछ जो कंप्लायंस की ड्यू डेट होती है वो 30 अप्रैल भी होती है। कंपनी के केसेस में देखा जाए तो कई सारी ड्यू डेट्स हैं जो 30 अप्रैल भी है, कई सारी देखा जाए जो 31 मई भी है। तो इस पीरियड में क्या है, ना कोई सीए ना कोई सीएस काम नहीं कर पाएगा, तो वो टाइमली आरओसी के पास फाइलिंग्स नहीं हो पाएंगी। ठीक बात है। बात जीएसटी की करें तो जीएसटी में 27 अप्रैल को अभी एक नोटिफिकेशन शायद 7/2021 में कहा कि कंपनी जो अपनी जीएसटी रिटर्न है वो ईवीसी के थ्रू फाइल कर सकती है। लेकिन सर मैं कहना ये चाहूंगा, जब तक डेटा हमारे पास कंपाइल नहीं हो पाएगा तो जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे कैसे? ठीक बात है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनमें नीति बनाने का काम करना चाहिए सरकार को, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बात तो ये कोरोना ही हमें झंझट, बिल्कुल परेशानी में डुबा रखा है। यस त्यागी जी हमारे साथ बिजनौर से ज्वाइन किए हुए हैं, जो कि बिजनेस पर्सन है। किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं यस जी? आप एज ए बिजनेस पर्सन आपको क्या लग रहा है कि सरकार से किस तरह की राहत का आप गुंजाइश देखते हैं? एक्चुअली सबसे पहली बात जो भी हम लोग कर रहे हैं वो कोरोना को लेके कर रहे हैं। कोरोना में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल हैं वो दो तरीके के हैं, एक स्किल्ड एक नॉन स्किल्ड। जो स्किल्ड प्रोफेशनल है वो सब कहीं ना कहीं टैक्सेशन और इन सब चीजों के दायरे में आते हैं, तो ये सब चीजें उनके ऊपर इफेक्ट करती हैं। लेकिन जो अनस्किल्ड लोग हैं, जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आज की तारीख में जिनके पास अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, लोग घर बैठ गए हैं, उन लोगों का गुजारा किस तरीके से चले? अगर वो लोग एंड यूजर मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, नीचे से पैसा ऊपर नहीं जाएगा, तो इकोनॉमिक डाउनफॉल की तरफ चली जाएगी हमारी। उसको रोकने के लिए सरकार को अभी कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। पिछली बार गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाने के बाद सब नीचे के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था को सुचारू रूप से तैयार करा था। इस बार कोई खाका उन लोगों ने तैयार नहीं कर रखा, जिसकी वजह से इतना ज्यादा र्यूमर। और मैं एक बहुत छोटी जगह को बिलोंग करता हूँ जिसमें एक बहुत हाइपर सा जिसे कह देते हैं माहौल बना हुआ है, और ये ऐसा ना हो आगे चल के ये बहुत बदमाशी वाला लोग काम करना शुरू कर दे, चोरी डकैती बढ़ जाए। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए सरकार को कहीं ना कुछ कदम उठाने बहुत जरूरी है, जो अनस्किल्ड प्रोफेशनल लोगों को खाना पीना इस तरीके की चीजें मुहैया कराई जाए। दूसरी चीज, जो मेरे जितने भी साथी लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, ये सब चीजें जरूरी है। टैक्सेशन, जीएसटी, ये सब चीज चलती रहेंगी, लेकिन आज की पोजीशन ये है कि सब लोग घरों में बंद हो गए हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल घर से बैठ के भी अपना काम सुचारू रूप से चला रहे हैं, और पूरी नहीं तो आधी तनख्वाह उनकी अभी भी आ रही है। लेकिन जो लोग आज की तारीख में पूरा का पूरा अनाज खाद्यान्न हमारा कटा हुआ पड़ा हुआ है, क्या नाम है, खेतों में, वो उठा नहीं जा रहा। जब तक वो आएगा नहीं, खाद्यान्नों में खाद नहीं आने का, वो जब नहीं आने का तो गेहूं बटेगा नहीं। लोगों मतलब अनस्किल्ड प्रोफेशनल हर जगह मर जाएगा। ये बात आपकी अच्छी है। मैं अभी जरा कनेक्ट करता हूँ हमारे जो संजीव जी हैं। संजीव जी बिहार से हैं। संजीव जी, आप संस्थान चला रहे हैं, क्या जो बेसिक मूलभूत आपको लगता है कि जो बिजनेस पर्संस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? ये पूरा एपिसोड हमने बिजनेस पर्संस के लिए रखा है क्योंकि कोरोना काल में जो सबसे अभी दुखती हुई रग है वो बिजनेस पर्संस ही है। बताइए। जी विकास जी, मतलब मैं तो समझ पा रहा हूँ सारे विषय को। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, पूरी तरह से आ रही है। हाँ, तो देखिए, जो भारत की रीढ़ की हड्डी है ना, वो तो वणिक वर्गीय है, व्यापारी वर्गीय है। इस बात को तो हमको मानना ही पड़ेगा, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मतलब आप समझिए 2020 मार्च अप्रैल के आसपास से स्टार्ट हुआ, तब से अगर सबसे अधिक किसी का गला कटा है तो व्यापारी वर्ग का ही गला कटा है। और व्यापारी वर्ग में भी, जैसा भी भाई साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि स्किल्ड और नॉन स्किल्ड, तो उसमें भी जो छोटे व्यापारी वर्ग हैं, जो बहुत ही कुशल नहीं है, टेक्निकली बहुत ज्यादा कुशल नहीं है,
तो वो तो समझ लीजिए उनकी तो एक तरीके से पूरी हत्या हो गई। ऐसा हमको समझ में आता है। सोशल डिस्टेंसिंग के जितने रूल्स हैं या मास्क, सैनिटाइजर, ये जो सारी बातें हैं, सबको फॉलो करके बहुत सारी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हों, चाहे वो बड़ी बड़ी निजी संस्थाएं हों, वो चल ही रही हैं। लेकिन मिठाई की दुकान हो और बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी दुकानें हैं, पूरा व्यापारी वर्ग तो मर ही गया। ये तो समझ में ही आता है। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में व्यापारी वर्ग तो पूरी तरीके से छुप गए। अच्छा, चलिए अब इस बात को और हम आगे बढ़ाते हैं। रजनीश जी आपके पास आते हैं। रजनीश जी का पॉइंट बड़ा जायज था कि उन्होंने रखा कि एक्सटेंशंस तो हमें कई ऐसे सब्जेक्ट्स पे चाहिए जिससे कि हम आज के डेट में, देखिए प्रोफेशनल्स भी क्या है कि आज के डेट में उसको भी अपनी लाइफ सिक्योर करनी ही है। एक वो मतलब हम सभी तो मनुष्य ही हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमें कोरोना टच करके चला जाएगा और हमें कुछ होगा नहीं। तो ऐसे दृष्टिकोण में जबकि आपको भी बच के रहना है, व्यापारी को भी बच के रहना है, डेटा कलेक्शंस कैसे होगा, उसकी फाइलिंग कैसे होगी, ये बड़ा ही प्रासंगिक क्वेश्चन जाता है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट इसको क्या अनदेखा कर रही है, देख नहीं पा रही है इसे? विकास जी, जो आपके सारे पैनलिस्ट ने बोला कि बिजनेस का जो रिव्यू बोला वो तो ठीक है। आज की डेट में मान लीजिए आप मैं दिल्ली में हमारे बहुत से क्लाइंट है, चांदनी चौक और काफी प्रगति प्लेस, आप अगर इन मार्केटों में जाएंगे, ये मार्केट पूरी तरीके से बंद है। बिल्कुल, कोई कुछ नहीं खुल रहा। आप ये बताइए, वो व्यापारी भी अपना डेटा कैसे ट्रांसमिट करेगा अपने सीए के पास? कैसे करेगा जब उसकी शॉप, जब उसका शोरूम सारे बंद हैं जी। इवन छोटे व्यापारी, अब मान लीजिए हम दिल्ली में गुड़गांव जाना है, गुड़गांव में आप गुड़गांव में हमारा क्लाइंट है, हम कैसे उसके पास कैसे करें? ठीक। और सबसे बड़ा बात क्या हुआ, पिछले 1 साल में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो भैया ने बोला है कि बिजनेसमैन केवल मिठाई की दुकान, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। आप गुड़गांव की तरफ देखेंगे, लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई है पिछले 1 साल के अंदर जी। उनके पास सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं चलाने के लिए चल रही है फैक्ट्रियां, वो भी काफी लॉसेस में, सफाई भी नहीं कर पा रहे हैं लोग इस दौर में। ये एक राहत देने वाली बात अभी आज मेरे को मिली है कि एमएसएमई ने 2 अभी प्लान लॉन्च किए हैं और वो दोनों 2-2 लाख रुपए के लोन के रिगार्डिंग है। एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये भी डायरेक्शंस में क्या होता है कि वो सही लोगों को सही समय पे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब देखिए इन्होंने 2 पार्टीशंस किया, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। मैं अभी फिर से आता हूँ इनके पास, राघवेंद्र जी के पास। इंडस्ट्री में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री को एक तरफ करके रख दें, ठीक है, और इस पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करें इस कोरोना काल में, तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और सर्विस इंडस्ट्री है, इनकी जो सर्विसेज हैं जिसको गवर्नमेंट के डाटा उसको पोर्टल पे डालने ही पड़ते हैं। एग्रीकल्चर ऐसा सेगमेंट है जहां पे काफी कुछ छूट मिला हुआ है, जो किसान लोग डाटा तो नहीं सबमिट करते, लेकिन हाँ फिर भी एक प्रयास है अब गवर्नमेंट का कि उन्हें भी इन सब चीजों में लाया जाए। तो आज जब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि मुझे आपसे ये डाटा चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री पूरी तरह से इफेक्टेड है, तो उसका क्या जायज रास्ता क्या बनता है? बताएंगे राघवेंद्र जी, कैसे हम इसको जो है सो गवर्नमेंट को समझा सकें कि ये चीज इस तरह से हम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया का भी एक्सपीरियंस बताता हूँ, बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अकाउंटिंग करता हूँ। अच्छा। वहाँ पे प्रोफेशनल के को इतना देखा जाता है, नॉट ओनली बिजनेसमैन, अगर कोई फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दी जाती है कि आप कंप्लायंस बाद में कर लेना। कंप्लायंस जरूरी है, पर जब आप ये लाइफ हो और कंप्लायंस हो तो आप किसको चूज करेंगे? लाइफ को चूज करेंगे। लाइफ को चूज करेंगे। और अभी क्योंकि उसमें भी जो अभी का सिचुएशन है वो बिल्कुल ही किसी को नहीं पता था और बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है। तो जितने भी हमारे कंप्लायंसेज है जिससे गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है, अगर मान लो आपको टैक्स पे करना, चलो वो पे कर दो आप टाइम पे, जो भी लोग हैं उनको पे करना पे कर दो। और जो कंप्लायंसेज है जिसमें अब आप देखो जीएसटी पोर्टल पे जाओ तो पेनल्टी लगना स्टार्ट हो गया है। ये कहीं ना कहीं अननेसेसरी हमारे ऊपर प्रेशर है। तो जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप देखिए, वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को छोड़ दिया जाए कुछ भी नहीं करता। सर्विस इंडस्ट्री में लोग कैसे कैसे करके कॉस्ट जितना भी कटवट करके जैसे तैसे बिजनेस चला रहे हैं। मतलब कुछ बड़े इंडस्ट्री बड़ी कंपनियां को छोड़ दें, एमएनसीज को छोड़ दें, बाकी जितने भी छोटे सर्विस प्रोवाइडर है
उनकी भी अर्निंग मतलब कॉस्ट भी रिकवरी नहीं कर पा रहे। तो जब ऐसे टाइम में हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम टाइम पे सैलरी दे दें या हम कंप्लायंस कर लें। तो बेटर क्या होगा कि पहले हम सैलरी दे लें, पहले धंधा चला लें और फिर हमें कंप्लायंस करने का पूरा टाइम मिले कि आप कभी भी आओ कंप्लायंस करने। आज गवर्नमेंट क्या है, इनके जो सबसे बड़ा इनकम का जरिया हो गया पेनल्टी एंड फीस। अगर आपका यही मोटो रहेगा, पेनल्टी से आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो, अगर आप यही सोचोगे कि पेनल्टी से ही पैसा कमाओगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। सारे बिजनेसमैन डरे हुए हैं। अभी आप एक रिपोर्ट देखेंगे, जो 5000 HNA हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, बिकॉज यहाँ पे कंप्लायंसेज एक कंप्लायंसेज नहीं है। आप अगर जीएसटी की कंप्लायंसेज में गड़बड़ी करते हैं तो उसकी डाटा कहीं ना कहीं आपके सीबीडीटी पोर्टल पे जाता है, आप वहां पे भी आपकी डिफॉल्ट हो जाती है। बिल्कुल एक साइड पे पेनल्टी है ही नहीं। तो अब अगर ऐसा ही माहौल रहा तो फिर किसी भी इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है। गौरव जी ये जो पेनल्टी वाला जो क्लॉज है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 2-2 लाख रुपए के लिए लोन दिए गए। सर इस समय आप देख रहे हैं कि इसेंशियल कमोडिटी ही मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, उसके अलावा कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है। अगर किसी भी स्टार्टअप या एमएसएमई सेक्टर को लोन दे भी दिया जाए तो 2 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस रन करेगा, कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा या अपना घर चलाएगा। ये कोई भी अर्निंग नहीं। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा जायज पॉइंट है। लेकिन इससे पहले मैं और एक जो क्वेश्चन अभी राघवेंद्र जी ने उठाया कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अर्न विद द पेनल्टीज। ठीक है, अब जो पेनल्टीज है उससे जो अर्निंग्स आप कर रहे हो, चाहे जीएसटी पे आपने पेनल्टीज लगा रखी है, वो भी ऑटो कैलकुलेशंस में जा रहा है। ये कैसे इस परिदृश्य को हम लोग आगे लेके चलेंगे? क्या मतलब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनको क्या इन बातों का संज्ञान नहीं है? सर अगर देखा जाए जुलाई 2017 से इस प्रोविजन के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी गई हैं कि भाई आप ये जो प्रोविजन है इसके लिए कम से कम कुछ तो छूट दीजिए, लेकिन जुलाई 2017 से आज तक ऐसा कोई भी चीज नहीं प्रोवाइड करी गई गवर्नमेंट के द्वारा जिससे ये पेनल्टी वेव ऑफ की जा सके। बीच बीच में स्कीम्स लाई गई हैं, लेकिन उस स्कीम का फायदा उन लोगों ने उठाया है जिनके लिए जीएसटी जरूरी नहीं था। जिनके लिए जरूरी था वो उस चीज का बेनिफिट उठा ही नहीं पाते हैं। अच्छा, ये एक बात मुझे खुद भी याद आई कि लास्ट टाइम क्या हुआ, ऐसा कुछ जीएसटी का पेमेंट आपने टाइम पे करना था तो कई लोगों ने किया, टाइम पे पेमेंट कर दिया, अपनी पेनल्टी वगैरह पे करके, उसके बाद फिर अचानक सा ये आया कि अगर आप इस पर्टिकुलर डेट में करेंगे तो आपको वेव ऑफ हो जाएगा। तो दोज हु हैव पेड, मतलब ये तो बड़ा ही बेमाना सा हो गया कि मतलब जिसने नहीं किया, जिसने टाइम पे किया वो तो पे, मतलब पेनल्टी उसने पे कर दी, और जो टाइम पे नहीं कर रहा है उसको पेनल्टी में आप छूट दे रहे हो। ये भी एक क्वेश्चन से गवर्नमेंट के पास से आ रहा था। यस त्यागी जी, जी अब ये एक क्वेश्चन हमने, मतलब ये बहुत जायज है आज के डेट में। अगर हम बिजनेस पर्संस को भी देखें तो ऐसे दिल्ली में मैंने कई केसेस देखे हैं जिन्होंने बेचारे उन्हें खुद अपना वो पैसे लगा के ऑक्सीजन भरा के लोगों को दे रहे हैं ताकि कॉन्टिन्यूसली जो लाइफ है वो सस्टेन कर पाए इस पूरी कम्युनिटी में। तो बिजनेस पर्सन एक तो अपनी बिजनेस से पहले ही लॉस कर चुका है, दूसरा वो क्या कर रहा है, उसको अपने एम्प्लॉय वगैरह का भी जो ख्याल रखना है उसको तो उतना देखना ही देखना है, तीसरा वो अपनी कम्युनिटी में भी एफर्ट्स डाल रहा है। तो ऐसे स्थिति में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कालाबाजारी करी है, लेकिन आपको ऐसे बहुतायत में एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिन्होंने इस कोरोना महामारी में भी लोगों की सहायता करी है। तो इस परिदृश्य को बताइए फिर, इसको कैसे एग्जांपल से हम लेके चलें? जिस कंडीशन से इस समय देश हमारा गुजर रहा है, इसको एक रेगुलेटरी टेस्ट की आवश्यकता थी कि कुछ ना कुछ जो प्लानिंग होती है हमारे इस कोरोना से लड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारी फेल हो गई है। आज लोगों के खर्चे इस कदर बढ़ चुके हैं कि उन पे खाने के लिए पैसे नहीं है, इलाज के लिए बेचारे कहाँ से लाए। उस कंडीशन में दूसरे लोग जो है वो अनइवेंचुअली गलत मीन को इस्तेमाल करके पैसे को अर्न करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में दवाइयों की डिमांड इस कदर बढ़ गई है, जिसको बीमारी है वो भी ले रहा है, जिसको बीमारी नहीं है वो भी खरीद रहा है। इसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो गई। अब मार्केट में जब किसी चीज की शॉर्टेज हो जाएगी तो वैल्यू ग्रे मार्केट में बढ़ी जाएगी। उसकी कारण क्या है? एक तो जो हाइप बना हुआ है वो, फिर दूसरा सप्लाई चेन जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए थी एंड यूजर के लिए, जो बाई प्रोडक्ट इनको चाहिए थे इलाज करने के लिए, उन सब चीजों की व्यवस्था गवर्नमेंट ने सुचारू रूप से नहीं करी। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट इस समय
जो बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए कुछ बनाना चाहिए थी, कुछ चेस्ट होनी चाहिए थी, उस चीज में बिल्कुल भी फेल हो गई है। इस गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को सपोर्ट करा जाए, ना कि ये पेनल्टीज और इस तरीके की दूसरी चीजों को अप्लाई करा जाए। इस समय सहयोग की आवश्यकता थी, लेकिन ये लोग कहीं पे भी सहयोग के लिए खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया। देखिए, फंडिंग की दिक्कत होती है, पैसे से सब काम होता है, बिना पैसे के किसी का कोई काम नहीं होता, चाहे सरकार हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे एक किसान हो। हम एक एग्रीकल्चर सेंट्रिक देश के अंदर रहते हैं, जिसमें सारा काम एंड यूजर से शुरू होता है, गांव से शुरू होता है और एनसीआर तक पहुंचता है। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना चाहेंगे आप लोग, तभी आपको पता चलेगा कि रुपया डॉलरों में कैसे कन्वर्ट होता है। हम लोग अनाज को भी सप्लाई करते हैं, गेहूं को भी सप्लाई करते हैं। देखो, मैं छोटी जगह की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ का आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। बड़े आदमी के पास बड़े व्यापार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन छोटा व्यापारी जिसका अनाज कटा हुआ है, ऊपर बादल चढ़े हुए हैं, उसको बुखारी है कि अगर बारिश हो गई तो मेरा अनाज खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ तो अपने आप को प्रूव करे कि हाँ, हमने आपके लिए ये करा। टैक्सेशन को भी समझ रहे हैं, सब चीज को समझ रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या मिल रहा है एंड यूजर को? कुछ भी नहीं मिल पा रहा। संजीव जी आपके पास आते हैं। संजीव जी, आप भी इस मतलब परिदृश्य में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, और क्या मुसीबत, हाँ, क्या मुसीबत का सामना देखना पड़ रहा है? आप त्यागी जी की बात को मैं समझ रहा था, और ये जो कोविड है, मैं इसको कोविड नहीं, बार बार कोविड कल्चर कह रहा हूँ। अब ये कल्चर सेटअप हो रहा है। हाँ संजीव जी, हाँ आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। हाँ, मैं त्यागी जी की बातों का समर्थन करते हुए ही कह रहा हूँ कि अब ये कोविड नहीं, कोविड कल्चर के रूप में सेटअप हो रहा है। अच्छा, अब ये कोविड नहीं है, इट्स अ कोविड कल्चर। और ये कल्चर ऐसा है जहां पे 10 लोग 10 लाख लोगों का काम करेंगे। हमारी भौगोलिक पृष्ठभूमि ऐसी है जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर आपको सबको रोजगार देना है तो इस कल्चर से आप सबको रोजगार नहीं दे सकते। उसमें वही जो अपना पारंपरिक व्यापार वर्ग है, तो यहाँ तो अब ये सिस्टम हो गया है कि अमेज़न आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, 10 तरह की चीजें आ गई। अब तो होटल्स की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ होम डिलीवरी हो जा रहा है। 10 लोग ही पर्याप्त हैं सारी चीजों को करने के लिए। तो ऐसे स्थिति में मुझे तो लग रहा है कि आपको उसी ट्रेडिशनल व्यवस्था की तरफ जाना पड़ेगा और सबको रोजगार कैसे देना है पारंपरिक रूप में, जहाँ पे हमारे पास सबके पास रोजगार था, छोटे छोटे रोजगारों की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। अंतिम विकल्प ही आपके पास। देखिए, बड़ा अच्छा डिस्कशंस आया और इसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स आए, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों के पास समय की अनुपलब्धता है। हम लोग 10 मिनट में इस सेशंस को क्लोज करेंगे, और जाते जाते जो है सो एक राउंड मैं फिर सभी पैनलिस्ट के पास आऊंगा और समझना चाहूंगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका क्या स्टेप होना चाहिए। और चूंकि ये टोटली डेडिकेटेड टू प्रोफेशनल्स एज वेल एज द बिजनेस पर्संस, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना प्रोफेशनल्स के कोई बिजनेस का कंप्लायंस टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, और बिजनेस पर्सन होंगे तो प्रोफेशनल्स को भी आगे वर्कआउट करने का मौका मिलेगा। तो जो कंप्लायंस का जो सिनेरियो है, उसमें जो गवर्नमेंट का जो फिक्सेशंस है, वो आइडियाज है, उसका जो इनकॉर्पोरेशंस है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशंस है, वो कैसे, रजनीश जी, कहाँ से कैसे स्टार्ट होना चाहिए, कैसे उसको सजेस्टिव होना चाहिए, और इस कोविड टाइम में, मतलब खास तौर से ये जो कोविड अचानक से आया हुआ है, इसमें हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं गवर्नमेंट से? सर, जैसे लास्ट में गवर्नमेंट के कुछ आई थी बिजनेसमैन से, जैसे हम इनपुट क्लेम करते हैं, आप लोगों को पता होगा इनपुट क्लेम का जो आज की डेट में फॉर्मूला है वो ये है कि जो पोर्टल पे आपका इनपुट आएगा आप उससे मैक्सिमम 5% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है। अब आप मान लीजिए मार्च में कई लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं करी ड्यू टू कोविड, ठीक है। मेरा इनपुट तो आना था 50 लाख रुपए, लेकिन क्योंकि ड्यू टू कोविड लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, मेरा इनपुट 10 लाख रुपए का है। दैट मींस एक्स्ट्रा मेरे पास 40 लाख का बर्डन मेरे ऊपर बढ़ गया। तो गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि आप सितंबर के एक टाइम पीरियड तक भाई आपके पास जो बिल है आपके हिसाब से इनपुट ले लो, विल सेटल इन, आगे हम देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। अगर नहीं हुआ तो एनुअल टर्म में रिवर्स कर देना। तो इन चीजों को हटा दे, कुछ ड्यू डेट्स आगे बढ़ाने की, ठीक है कि पेनल्टी नहीं लगेगा। आप अपनी रिटर्न जो है 31 जुलाई तक आप अपनी सारी रिटर्न अप टू डेट कर दो।
TDS के कॉम्प्लाइंस है कल 30 अप्रैल था, उनकी डेट एक्सटेंड कर दे 31 मई तक। 31 मई को TDS रिटर्न की डेट है, उनको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव लेके थोड़ा प्रोफेशनल और बिजनेसमैन दोनों को राहत दे सकती है। इसके अलावा मैं कहूँगा पिछले बार गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्कीम लेकर आई थी MSP कि एक उन्होंने उनका जो लोन था, लोन का जो इंटरेस्ट और रीपेमेंट था उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया था। तो इस साल भी गवर्नमेंट को एक ऐसा स्कीम लाना चाहिए। आप 2 लाख रुपए आपने बोले 2 लाख से कुछ नहीं होगा, इससे बढ़िया ये है कि आप उनके इंटरेस्ट को या रीपेमेंट शेड्यूल को थोड़े के लिए एक्सटेंड कर दें, जिससे उनको राहत मिलेगी और दूसरे चीजों पर फोकस कर सकें। अपने वाइफ को पैसे भी देना या उनका खुद के घर के खर्चे चलाना, फोकस करें ताकि वो उनके पीछे भरे मेरा तो मशीन का लोन है, मेरा किसी अकाउंट का लिमिट है, उसका इंटरेस्ट जाना है, तो इन्हीं चीजों का ना उलझा रहे, वो अपने बिजनेस में फोकस करते 5-6 महीने के लिए गवर्नमेंट को इसको एफर्ट कर दे रहे। ठीक है गौरव जी, जाते जाते आपके क्या 5 ऐसे सजेशंस होंगे गवर्नमेंट को जिससे हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके, जो बिजनेस पर्सन है उनको थोड़ा सा कुछ कंसेशंस मिल सके, राहत मिल सके, आप लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके, क्या 5 सजेशंस आप देना चाहेंगे? विकास जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद निर्मला सीतारमण जी ग्राउंड लेवल पे वर्किंग नहीं कर रही हैं, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स पे ही शायद सिर्फ वर्किंग है। अगर वो ग्राउंड लेवल पे आएंगी तो हम देखें कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तो उनका फोकस मुझे लगता है कहीं ना कहीं लार्ज जो बड़े कॉर्पोरेट्स है उनके ऊपर है। अगर हम स्मॉल कॉर्पोरेट्स को ध्यान दें तो अगर उन्होंने 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया तो उनका कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एसेंशियल कमोडिटी ही मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण जी को ग्राउंड लेवल पे आके वर्किंग करना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर जो सर ने कहा कि उसको बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि वहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती है। अगर कोई भी इकोनॉमी है वो पहले एग्रीकल्चर, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन सर्विस स्टार्ट होती है। बट हमारे इंडिया में क्या हुआ कि पहले एग्रीकल्चर देन सर्विस, अब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं जो हमारे पास फंडिंग की कमी है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को गौर करना चाहिए। तो अच्छा, चलिए, अच्छा अब आते हैं राघवेंद्र जी, क्या 5 ऐसे सजेशंस आप देना चाहेंगे गवर्नमेंट को जिससे कि हम कुछ राहत ले सके, हम प्रोफेशनल्स भी राहत ले सकें और जो बिजनेस पर्सन है उनको भी कुछ राहत की सांस मिल जाए, अगर सीतारमण जी सुनना चाहे तो? देखिए, सबसे बड़ी सजेशन तो यही है कि जितने भी पहले तो कंप्लायंस जितने भी है उसकी ड्यू डेट अभी 5-6 महीने और आगे के लिए टाल दे, सबका ड्यू डेट एक्सटेंड कर दें। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने किया था, दिसंबर तक का ड्यू डेट इन्होंने बढ़ा दिया था इकट्ठा, सो दैट अननेसेसरी जो हमारे ऊपर स्ट्रेस है, किसी के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस ना है। ठीक है। जो लास्ट ईयर इन्होंने लोन का भी मोरिटोरियम वगैरह किया था, FITL वगैरह, वो भी फिर से उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जितने भी अकाउंट हैं जो NPA हो जाता है 90 डेज तक, अगर आप इंटरेस्ट वगैरह सर्व नहीं कर रहे हो तो वो उनको कंटिन्यू करना होगा। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आ गया था ना मार्च 23 को, जब आप NPA कर सकते हो, तो वो सब चीजें फिर से रिलैक्सेशन देना चाहिए। और जहाँ पे भी हमारा अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए लेबर की तो बड़ी प्रॉब्लम है ही, क्योंकि कोई भी लेबर अभी कहीं पे मिल नहीं रहा है। ठीक है। अब इनको तो हमारे यहाँ सब कुछ क्या है कि उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो जो भी टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट अभी चाहिए कंपनी को, कॉर्पोरेट को, वो फंडिंग करें। ये संजीव जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने NGO के माध्यम से, अगर गवर्नमेंट को 5 सजेशंस दिए जाने हो इस समय तो? मैं कंक्लूजन में मैं फिर से वही कहूंगा कि एक कल्चर सेटअप कर दिया गया है। अब यहाँ आप ये समझ लीजिए कि गोलगप्पे वाले जो हैं या रेडी वाले जो हैं या खोमचे वाले हैं, इनकी स्थिति तो ये है कि ये तो उस डिजिटल बैलेंस तो बना नहीं पा रहे हैं, और यहाँ स्थिति ये है कि सब कुछ होम डिलीवरी, बस घर पहुंचाने की बात चल रही है। एक ऐसा कल्चर सेटअप कर दिया गया है, तो इसमें तो ये तो एक पूरी प्लानिंग के तहत काम चल रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है आप 5 को एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, और आपके देश की जनसंख्या अत्यधिक है। मास को अगर एम्प्लॉय देना है तो उसके लिए केवल और केवल व्यापार है, और वो भी छोटे छोटे व्यापार। हमारे यहाँ कोई भी काम बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, जिसमें जो संतुष्ट है, जहां से पूंजी का अर्जन हो जाए वही काम बड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि मास लेवल को अगर डिप्लॉय करना है, रोजगार देना है, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। यश जी, आपकी तरफ से क्या सजेशंस आने चाहिए अगर गवर्नमेंट को दिए जाए, कि जिससे कि हम लोग कुछ राहत की सांस ले सकें? मैं सबसे पहले तो यही चाहूंगा कहना कि
पॉलिसीज इस तरीके की बनाएं, सबसे पहले कारोबारी जो है, जो बिजनेसमैन है, उसको सिक्योर कराना, क्योंकि व्यापार भी तभी सिक्योर होगा जब उसे करने वाले सिक्योर होंगे। पहले तो व्यापारी को संभाला जाए, फिर व्यापार को संभाला जाए। मैं गौरव जी की बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए में कोई भी व्यापार नहीं होता। लोग उधार ले लेके इलाज करवा रहे हैं, कल लेके उसे चुका देंगे उस उधार को, और ब्याज चढ़ जाएगा उन्हीं के सिर से। 1 करोड़ के 2 करोड़ बन सकते हैं, 1 लाख के 2 लाख रुपए नहीं बना करते। ये व्यापार का सबसे बड़ा फंडा है। इन लोगों को चाहिए कि इस समय जहां तक हो ब्याज पे छूट दें, और ज्यादा से ज्यादा व्यापारी वर्ग को सपोर्ट करें फंडिंग के रूप से, कि कम ब्याज पे ज्यादा पैसा उन्हें मुहैया करवाया जाए और उन्हें स्टैब्लिश करा जाए कि हाँ, आप लोगों के लिए हम तैयार हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, खाली पैसा ही होना जरूरी नहीं है, इस समय इमोशनल रूप से भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, ऐसी प्रेजेंट कंडीशन में, जो कि दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि इन लोगों की तैयारियां जो थी, जो बुनियादी हमें चीजें चाहिए थी, हॉस्पिटल चाहिए था, स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बिल्कुल लाचार है। आप लोग दिल्ली में रहते हो, आपको पता होगा क्या पोजीशन चल रही है वहां पे। शमशान घाट में फूकने के लिए आज की तारीख में लोग 10-10, 15-15 हजार रुपए का खर्चा कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए पहले आदमी, जो हमारी जो इकोनॉमी है, वो हम लोगों पर तो बेस करती है। 130 करोड़ लोग हैं हम। इन 130 करोड़ लोगों का जब तक मनोबल मजबूत नहीं होगा, ना व्यापारी उसमें कुछ कर पाएगा, ना उसमें सर्विस सेक्टर कुछ कर पाएगा। तो मेरा मानना यह है कि उनको हर सेक्टर को डाइवर्सिफाइड करके और उसके ऊपर काम करना चाहिए। आज के पैनलिस्ट लोगों का काफी धन्यवाद। बड़े अच्छे रूप से इन्होंने पूरे डिस्कशंस को, डिबेट को अच्छा शेप दिया, और गवर्नमेंट को कुछ सजेस्टिव आइडियाज भी दिए, जिसमें कि सबसे बड़ा आइडिया तो यही है कि आप अगर आर्थिक रूप से कोई सहायता बिजनेस पर्संस की नहीं भी कर सकते हैं, तो कम से कम उसको मोटिवेशंस दे सकते हैं, उसको आप उसके कंप्लायंसेस के लिए छूट दे सकते हैं। जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको आप कुछ रिबेट्स दे सकते हैं टाइम एक्सटेंशंस के साथ, तो सो दैट दे कैन मेक द वेरी कंप्लायंट थिंग्स फॉर यू। तो आज का चर्चा हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी बात जो है सो फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंचे या प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे, और इस बात को ध्यान दें कि हमारे बिजनेस भी उतने ही स्मूथ और उतने ही अच्छे ढंग से चल सकें। और उसमें छोटी सी रिक्वायरमेंट है, अगर वो पूर्ण कर देते हैं तो शायद हम लोगों के लिए एक नया सवेरा, एक नया भारत फिर से कोविड के बाद हम लोग फिर से खड़े होने पे सोच सकेंगे। जन मीडिया टीवी से विकास मिश्रा, देखते रहिए जन मीडिया टीवी। धन्यवाद। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।